हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज हम एक ये यूनिट जो है अप्लाइड मैकेनिक्स की मशीन, इसके कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ छूटे हुए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बना रहे हैं। हमने मशीन के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन हमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम फिर से उस वीडियो को बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो कि ये चैप्टर मशीन वाला है, वो चारों ब्रांच के लिए कॉमन है। ठीक है, तो केमिकल, फर्टिलाइज़र, रबर एंड प्लास्टिक एंड पेंट टेक्नोलॉजी। तो मशीन के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रू जैक में भार उठाने के लिए प्रयास होता है। ठीक है, जो स्क्रू जैक हमने बताई थी आपको मशीन, ठीक है, भार उठाने के लिए जो प्रयोग की जाती है स्क्रू जैक, है ना। कोई वाहन अगर 4 व्हीलर वगैरह ख़राब हो जाती है, उसका टायर वगैरह बदलना होता है, तो वहाँ हम स्क्रू जैक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्रू जैक में भार उठाने के लिए प्रयास होता है ना। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक है, P बराबर W 10 अल्फा प्लस फाइव। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो आप केवल ऑप्शन नंबर ये इसका जो फार्मूला है वो याद रखेंगे, और डिटेल में जानना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखें। और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम कम है इसलिए फटाफट करते हैं। स्क्रू जैक की दक्षता का मान होता है, यानी इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, है ना। दक्षता का मान पूछा है, क्या होता है। तो यहाँ आपको फार्मूला ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी पे नज़र रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। ठीक है, क्या है, ईटा बराबर 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखें, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रू जैक की क्षमता स्क्रू जैक की दक्षता अधिकतम होगी जब, यानी जो स्क्रू जैक है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब अल्फा बराबर 45 माइनस 5/2। जब ये एंगल होगा तो स्क्रू जैक की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है ना। तो ये ऑप्शन है, इनके जो फार्मूले कंडीशंस हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है, वेगानुपात तथा यांत्रिक लाभ एक दूसरे के समानुपाती होता है जब, यानी वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कब होते हैं, जब एफिशिएंसी कांस्टेंट हो, यानी दक्षता क्या हो, कांस्टेंट होती है। तो उस कंडीशन में जब दक्षता क्या होती है, कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वेलोसिटी रेशियो है और मैकेनिकल एडवांटेज वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती। यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी रेशियो बढ़ाते हैं उसी के समानुपात में मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता है या घटेगा। अगर वेलोसिटी रेशियो को हम घटाएंगे तो हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी घटने लगेगा। कब, जब दक्षता स्थिर हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यांत्रिक लाभ, ठीक है, वेगानुपात के बराबर होता है, यानी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर कब होता है, कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस में होता है, वास्तविक मशीन में, आदर्श मशीन में, या दक्षता के अधिकतम मान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, जिसमें है आदर्श मशीन, यानी आइडियल मशीन के केस में वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, देखिए, यांत्रिक लाभ वेगानुपात से कम होता है, यानी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो से कम कब होता है ना, किस कंडीशन में कब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आदर्श मशीन में, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक मशीन में, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक लाभ अधिक होने पर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं इनमें से, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है, वास्तविक मशीन में, ठीक है, यांत्रिक लाभ वेगानुपात से कम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, अनुत्क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय या परिवर्तनीय, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन की दक्षता होती है। ठीक है,
तो जो रिवर्सिबल मशीन होती है उसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी क्या होती है, रिवर्सिबल मशीन की दक्षता जो होती है वो 50% से कम होती है, जबकि आइडियल मशीन की दक्षता 100% के बराबर होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ठीक है, रिवर्सिबल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% से कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। स्क्रू जैक एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर दे रखा है अनुत्क्रमणीय मशीन है, ऑप्शन नंबर बी आदर्श मशीन है, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक मशीन है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो स्क्रू जैक है वो आपका रिवर्सिबल मशीन का एक एग्जाम्पल है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अनुत्क्रमणीय मशीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता होती है। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता होती है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में 100% के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 50% से कम, और डी में दे रखा है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 50% से कम। सेल्फ लॉकिंग मशीन की एफिशिएंसी 50% से लेस होती है यानी कम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में दे रखा है, ठीक है, क्या उत्क्रमणीय मशीन की दक्षता होती है। ठीक है, यहाँ पर उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय नहीं है, ध्यान रखेंगे, उत्क्रमणीय। ठीक है, मशीन की दक्षता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, 50% से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर जो आपने पिछला अभी एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है, मैंने दोबारा इसको लिया है। इन ए स्क्रू जैक, ठीक है, इन ए स्क्रू जैक द इफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड इज, ठीक है, गिवन बाई, यहाँ पर क्या है, लोड है, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ, एल, ठीक है, LOAD, लोड इज गिवन बाई, वेयर W इक्वल टू लोड लिफ्टेड, अल्फा बराबर दे रखा है हेलिक्स एंगल, एंड फाई बराबर दे रखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो एग्जांपल मैंने अभी पीछे बताया था वहाँ डिस्कस नहीं किया था कि कौन सा एंगल कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे। W क्या है, लोड लिफ्टेड, जिस लोड को उठाना है। ठीक है, और जो दूसरा आपका दे रखा है फाई, ठीक है, फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और आपका जो अल्फा है वो क्या दे रखा है, हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए क्या है। स्क्रू जैक में भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास इफर्ट को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ W बराबर उठाया गया भार, अल्फा बराबर हेलिक्स कोण, और फाई बराबर, ठीक है, घर्षण कोण। ये मैंने दोबारा इसलिए लिया क्योंकि वहाँ मैंने आपको ये नहीं बताया था, ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या है, तो दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल नंबर सी जो है राइट है, P बराबर W 10 अल्फा प्लस फाई। तो यहाँ देख लीजिए इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डबल किया है। ठीक है, डिटेल में क्या देखा, भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास P बराबर W 10 ब्रैकेट में अल्फा प्लस फाई, ये फार्मूला आपको याद रखना है स्क्रू जैक के लिए। ठीक है, लोड उठाने के लिए प्रयास इतनी आवश्यकता होती है। स्क्रू जैक की एफिशिएंसी के लिए भी यहाँ मैंने फार्मूला लिख रखा है, ईटा बराबर 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस फाई। तो एफर्ट के लिए फार्मूला हो गया और एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हो गया। थर्ड है स्क्रू जैक की अधिकतम दक्षता, यानी एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो ये 3 फार्मूले ही हो गए। चौथा फार्मूला स्क्रू जैक की दक्षता यानी एफिशिएंसी अधिकतम कब होगी, जब अल्फा बराबर 45 माइनस फाई अपॉन 2। तो ये 4 आपके जो फार्मूले दे रखे हैं, चारों फार्मूलों के लिए आप एकदम बढ़िया से लिख लें। स्क्रू जैक के संदर्भ में ये 4 फार्मूले दिए हुए हैं, इन 4 फार्मूले से आपके 4 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आगे पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस किए गए हैं, यहाँ पर आपको एक समरी टाइप की दे रखी है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। The ideal machine advantage, that is the ratio of the weight W to pull P for equilibrium of the combination of pulley shows is,
तो यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए घिरनी के संयोग का आदर्श यांत्रिक लाभ है संतुलन के लिए P को खींचने के लिए भार W का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये डायग्राम है और इसमें जो है कम्बिनेशन ऑफ पुली, ठीक है, सो इज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइडियल मशीन का एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सो इज, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है हमें इसका। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो जो कॉम्बिनेशन है पुली का, ये देखिए यहाँ पर 3 घिरनी लगी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो घिरनी है लास्ट वाली, देखिए यहाँ पर प्रयास लगा हुआ है इस स्थान पर, और यहाँ पर आपका बेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमको निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है सबसे पहले तो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, MA मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है आपका W/P। ठीक है, यानी आपको भार पता हो और प्रयास पता हो, और या आपको दूसरा फार्मूला होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन में इसका आंसर जो है डी, ठीक है, 4 आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका बना रहे हैं। ठीक है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम हमने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पुली जो हमारे पास जो है सबसे ये इधर वाली, देखिए ये वाली जो पुली है, ये वाली, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो इसके इस एंड पर प्रयास P और इस एंड पर प्रयास P, अगर इसको हम अलग बना लें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक एंड पर ये प्रयास P लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर, देखिए कौन सा, ये वाला है ना, और एक प्रयास ये लगेगा। तो इन दोनों को संतुलन में रखने के लिए ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम में अगर है तो हमारे पास 2P ये हो जाएगा। और जो सेकंड वाली पुली है जिसके जस्ट नीचे वाली, इसको आप देखिए, ये वाली, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ जो बनाया है, ठीक है, इसको आप देखिए, देखिए ये है, ठीक है। तो इस पर क्या है, ये जो है ऊपर की ओर 2 डोरियाँ निकली हुई हैं जिन पर P और P प्रयास लगेगा, तो नीचे की ओर इस पर 2P प्रयास लगेगा। इसी प्रकार ये थर्ड वाली पुली है जिस पर बेट लगा हुआ है W, है ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा भाई, इसके एक एंड पर 2P प्रयास लग रहा है, तो 2P ऊपर हो जाएगा, 2P नीचे इधर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो पुली नंबर 3 पर 2P ऊपर नीचे W हो जाएगा, ठीक है, और ये W बराबर क्या हो जाएगा, 4P, क्योंकि ऊपर को और लगने वाला प्रयास कितना हो जाएगा, 2P और 2P 4P, और नीचे के लिए भी 4P होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है, फाइनल हमने क्या निकाला, W की वैल्यू निकाली 4P, ठीक है। तो क्या है, W/P, है ना, मैकेनिकल एडवांटेज, भार उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास, W/P, इसी से फार्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, तो भार कितना उठ रहा है, 4P, और अपॉन P, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से हमें निकालना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बनाया है। ठीक है, एक बार पॉज करके आप इसको देख लें। ठीक है, किस तरह से निकाला है फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारे पास इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं, तो मैं इसको बोर्ड पे ले जाके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन ए कंपाउंड लीवर कंसिस्टिंग 3 लीवर्स विद लीवरेज ऑफ 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली द कंबाइंड लीवर इज, यानी एक मिश्रित लीवर 3 लीवरों से बना है जिसका उत्तोलन क्रमशः, ठीक है, 2, 3, 4 है, कुल मिलाकर उत्तोलन होगा। यानी इसका जो आपसे पूछा कंबाइंड लीवरेज, ठीक है, लीवर का लीवरेज पूछा गया है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं लीवरेज को मैकेनिकल एडवांटेज ही होता है। तो लीवर का लीवरेज पूछा है, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए लीवर का जो लीवरेज निकालेंगे उसके लिए जो फार्मूला है, इसके
आप पहले सॉल्यूशन को पढ़ लें, ठीक है। देखिए मिश्र लीवर यानी कंपाउंड लीवर का कुल उत्तोलन क्या होता है, प्रथम लीवर का उत्तोलन यानी लीवर उत्तोलन का मतलब लीवरेज, फर्स्ट लीवर का लीवरेज गुणा सेकंड लीवर का लीवरेज गुणा थर्ड लीवर का लीवरेज, और भी जितने लीवर लगे हुए हैं उन सबका लीवरेज की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कुल लीवरेज जो कितना होगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है पहले लीवर का लीवरेज 2 दे रखा है, और दूसरे लीवर का लीवरेज 3 दे रखा है, ठीक है। तीसरे लीवर का लीवरेज 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 24 हो जाएगा। यानी हमारे पास कंपाउंड लीवर का लीवरेज का फार्मूला होता है लीवर का लीवरेज बराबर, ठीक है, फर्स्ट लीवर का लीवरेज गुणा सेकंड लीवर का लीवरेज गुणा थर्ड लीवर का लीवरेज गुणा फोर्थ लीवर का लीवरेज गुणा फिफ्थ लीवर का लीवरेज गुणा डॉट 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 डॉट, जितने भी लीवर लगे हुए हैं उन सब के लीवर का लीवरेज की मल्टीप्लाई हो जाती है, और हमारे पास फाइनल कंबाइंड लीवर का लीवरेज आ जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये 24 हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए यौगिक लीवर जो है या कंपाउंड लीवर मिश्र लीवर के बारे में कहा गया है, लीवर लाभ बढ़ाने के लिए यौगिक लीवर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो लीवर का लीवरेज हमें बढ़ाना है, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपाउंड लीवर का यूज करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक लीवर छड़ें प्रयोग की जाती हैं। इसका प्रयोग अनेक जटिल यंत्र विन्यासों यानी मैकेनिज्म में अधिक लीवर लाभ के लिए किया जाता है। यानी कंपाउंड लीवर का काम क्या है, कंपाउंड लीवर से हम क्या करते हैं, अधिक मैकेनिकल एडवांटेज को पाते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। साधारण लीवर का लाभ या उत्तोलन या लीवरेज का फार्मूला हमारे पास होता है उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास। तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है, इसको फोकस करेंगे, ठीक है। लीवर का लीवरेज कंपाउंड लीवर, ठीक है। और भी लीवर पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप लगा लें। तो ये क्वेश्चन के लिए देखिए फिर से लेके आए यहाँ पर ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए फार्मूला वाला जो मैं बताया था। द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन, स्क्रू जैक की दक्षता अधिकतम है जब, कब अधिकतम होती है, फार्मूला आपको देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर नंबर इसका बी ठीक है, एल्फा बराबर 45 माइनस 5/2, ठीक है। तो स्क्रू जैक की दक्षता अधिकतम कब होती है, जब अल्फा बराबर 45 माइनस 5/2 ये होती है कंडीशन। और यहाँ हमने देखिए पिछले अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आपको 4 फार्मूले बताए थे, ठीक है। और यहाँ भी आपको 4 फार्मूले हैं, तो ये आप एकदम बिल्कुल एकदम नोट कर लें, रट लें बिल्कुल, ठीक है, कि अल्फा बराबर 45 माइनस 5/2, और स्क्रू जैक की एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 5, स्क्रू जैक की अधिकतम दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, ठीक है। कब होता है, जब अल्फा बराबर हमारे पास 45 माइनस 5/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन ये कवर किए हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो मशीन के भी हैं, 1-2 वही मशीन लीवर जो आ गया वो मशीन ही होती है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। इन क्वेश्चन को आप देखिए, एक तो लीवर वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आप याद कर लें, स्क्रू जैक के बारे में 4 फार्मूले याद कर लें, ठीक है। और ये गिरनी वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लें। इसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से हमने बनाया है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाला है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रू जैक के बारे में बार बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी आप ये याद रखेंगे, ठीक है, जो एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि 100% दक्षता यानी एफिशिएंसी कौन सी मशीन की होती है, तो मशीन होती है आइडियल मशीन, ठीक है। आइडियल मशीन के केस में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज जो बराबर हो जाता है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो के, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाता है। और जो मशीन होती है आइडियल मशीन, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% होती है, ठीक है। तो
और जो प्रैक्टिकल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम ही होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती, 100% तक नहीं हो सकती, ठीक। तो इस तरह से हमने मशीन के 15 चैप्टर, जो 15 क्वेश्चन हैं MCQ बेस, वो कवर किए हैं। तो और भी क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमें मिल पा रहे हैं उनको बनाएंगे। और इसके बाद हम ट्राई करते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में कहीं से कुछ क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक